नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमने आपके क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, आज उसी सेक्शन में आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपकी एनुअल एग्जाम, आपकी वार्षिक परीक्षा में बन सकते थे। क्लास 9 के लिए हमारा वीडियो रहने वाला है। आप लोग इसे बड़े ही आराम से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमने रखा हुआ है। आइए बात करेंगे अपने इस टॉपिक पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 16वें सवाल से। इससे पहले हमने आपको 15 सवाल तक करा दिए थे। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। क्लास 9th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाकर आप अपने टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में, हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने आप जो भी पढ़ रखा है अब हम सिर्फ उसका क्विक रिवीजन देख रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने पहले प्रश्न को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जिससे कि आपको कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक बार वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस सीरीज का फायदा मिल सके, इस कंटेंट का फायदा मिल सके। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। देखिए, ये आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, इनका आपको क्या करना है, प्रसार करना। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपका बन जाता है। अभी मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। इसके बाद में थोड़ा बात करने वाला हूं आपसे आगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किस प्रकार से खोलते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं इन प्रश्नों की चर्चा करता हूं आपसे। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करने वाला हूं स्पष्ट क्वेश्चंस की। तो मैं पहले यहां पर आपसे बात करने वाला हूं प्रॉपर्टी की। जो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2ab होता है। इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले, इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को हल करने की। देखिए, एक ही जगह आपका कितना है, 3x है, तो ये आपका हो जाएगा 3x का वर्ग, प्लस का बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई a, एक की जगह आपका 3x है, b की जगह कितना है, 5 रहने वाला है। देखिए, आप होल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पर 3 का वर्ग आप जानते हैं 9 होता है, तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, प्लस 5 या 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 30x हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने भी लिखा हुआ है। देखिए, मैं बात करने वाला हूं पहले प्रॉपर्टी की। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 2b होता है। इसी प्रकार से आप खोल देंगे इसको तो ये हो जाएगा 7x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। देखिए, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस के 7 दूनी 14 42x हो जाएगा। देखिए, सॉल्व कर दिया हमने इसको तो ये 49x स्क्वायर माइनस के 42x प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे अब प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। आगे प्रश्न जो है आपका होल क्यू से संबंधित है। तो पहले हम बात करने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। देखिए, जो आपका फॉर्मूला होता है, जो आपका सूत्र होता है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी आपका होता है। आप यहां पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, a क्यूब मतलब 3x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस बी क्यूब 1 की पावर 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1 एंड 3x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 9 3 27x क्यूब हो जाएगा माइनस 1, ये 3 का गुणा 3 में तो 9x हो जाएगा, ये आपका 3x माइनस 1 रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो देखिए हो जाएगा 9x
27x³ -1, ये 9 3 27x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 9x हो जाएगा। देखिए तो इसको लिख सकता हूं क्या, 27x³ माइनस के 27x² प्लस का 9x और माइनस का 1 लिख सकता हूं। ये आपका क्या रहेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। आगे हम बात करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब रहने वाला है। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो आपका a³ प्लस b³ प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा 3a की पावर 3 हो जाएगा प्लस 4b की पावर 3 हो जाएगा प्लस का 3ab, a की जगह आपका 3a हो जाएगा इंटू बी की जगह आपका 4b हो जाएगा। यहाँ पर 3a प्लस का 4b रहने वाला है। देखिए सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर 3 का घन करेंगे तो आप 27a³ हो जाएगा, 4 का घन करेंगे तो आपका 64b³ हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, 36ab हो जाएगा और 3a प्लस कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। गुणा करा दीजिएगा तो आपका 27a³ हो जाएगा प्लस का 64b³ हो जाएगा। यहाँ देखिए 36 तिया 108 होता है, 108a² b होगा और प्लस 36 चौकू 144 हो जाएगा, ab² हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। आप इस दोनों प्रश्नों का आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम आपसे अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। देखिए आप पहले इन प्रश्नों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए सॉल्व करते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है वो आपका किस प्रकार का है, देखिए पहले मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न को सॉल्व करने की। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं क्या, a² होता है प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca होता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए a² हो जाएगा तो a की जगह आपका क्या है 2x रहने वाला है, तो 2x² हो जाएगा। b की जगह आपका क्या है माइनस का y है, ये हो जाएगा। c की जगह आपका क्या है z है। उसके बाद 2a की जगह आपका 2x हो जाएगा, b की जगह आपका कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, 2 इंटू बी की जगह माइनस y इंटू सी की जगह z हो जाएगा, प्लस का 2c की जगह z होगा और यहाँ पर a की जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा। माइनस की किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करते हैं तो आपका पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ प्लस का y² हो जाएगा प्लस का z² हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस का 4xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करेंगे तो देखिए माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2yz हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4xz हो जाएगा, या हम zx बोल सकते हैं इसको। तो देखिए ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है उसी हिसाब से आप इसे खोलेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a² मतलब 4a का वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2b का वर्ग प्लस माइनस का 3c का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर होगा प्लस का 2ab, ab की जगह हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई माइनस का 2b प्लस का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2b और मल्टीप्लाई माइनस का 3c हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3c मल्टीप्लाई 4a हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपका 4 का वर्ग 16 तो 16a² प्लस का हो जाएगा 4b² प्लस का 9c² होगा। देखिए हाँ गुणा कराएंगे तो प्लस का गुणा माइनस में, तो ये माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16ab हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12bc हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा 4 ते 12 दूनी 24, 24ca हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनको आपको क्या करना होता है प्रसार कर देना होता है। आप अगर फॉर्मूले को जानते हैं, प्रॉपर्टी को जानते हैं तो आप लगातार इस पर क्या कर सकते हैं प्रसार कर सकते हैं और प्रसार आपको आना चाहिए। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करता हूं अपने अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न जो है वो 18वां प्रश्न रहने वाला है। इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस पर बात की वो आपके क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस रहने वाले थे, अच्छे प्रश्न थे। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है,
देखिए ये प्रश्न नंबर आपका 17 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 17 रहने वाला है। इससे पहले हम 16 क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं। बहुपद एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस का 32x प्लस का 20 के गुणनखंड कीजिए। देखिए जब भी आपको त्रिघात समीकरण दिया जाता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसे शेषफल प्रमेय की सहायता से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, यहाँ पर ये आपका बहुपद जो है वो आपका px रहने वाला एक्स क्यूब प्लस के 13x² प्लस के 32x हो जाएगा और प्लस का कितना है 20 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर करना क्या है, आपको पहले इसमें 1 रख के चेक करना है, उसके बाद -1 रख के चेक करना है, उसके बाद 2 रख के चेक करना है, फिर -2 रख के चेक करना है। तो इसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, यहां पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा पुट x + 1 = 0, यानी x बराबर -1 की बात करने वाला हूं। जब आप x का मान -1 रखेंगे तो देखिए यहां पर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 पे पावर 3 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई -1 पे पावर 2 प्लस का 32 गुणा -1 प्लस का 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां माइनस का 1 हो जाएगा, ये 13 गुणा 1 हो जाएगा, यहां पर माइनस का 32 होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो -1 प्लस के 13 प्लस माइनस का 32 प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 और 13 मिलाकर 33 होता है, यहां पर माइनस के 32 और माइनस का 1 माइनस का 33 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी पीक जो x का मान है -1 रखने पर आपका ये क्या हो गया 0 हो गया। यानी क्या कह सकता हूं, क्या देखिए लिख सकता हूं क्या, अतः x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। जो बहुपद x + 1 है वो बहुपद px का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखिए x + 1 का डिवाइडेशन करेंगे बहुपद में। देखिए ये x³ हो जाएगा, प्लस का 13x² हो जाएगा, प्लस के 32x हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। देखिए x का डिवाइडेशन x³ में करेंगे तो x² बार जाएगा, गुणा कराइएगा x³ प्लस का x² हो जाएगा। ये माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसे घटा दिया। घटाने पर तो 13 में से जब आप x² घटाएंगे तो आपका 12x² हो जाएगा, प्लस का 32x। x का भाग 12x² में जब आप देंगे तो प्लस का 12x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, प्लस के 12x बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये 12x² हो जाएगा, प्लस के 12x हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 32 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस का 20। देखिए ये प्लस का 20 हो जाएगा, 20 से कम 20x हो जाएगा, प्लस का 20 से कम 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब किस प्रकार से हम लिखने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर x³ प्लस के 13x² प्लस के 32x और प्लस कितना हो गया 20 हो गया। इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो आपका एक x + 1 बनेगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा x² प्लस के 12x प्लस का 20 हो जाएगा। देखिए अब आपको 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना हो जाए 12 हो जाएगा, तब x² प्लस का 10x हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x + 1, ये x और x + 10 हो जाएगा, कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ x + 10 हो जाएगा। देखिए जब गुणनखंड हो गए आपके x + 1 हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो सबसे पहले आपको यही करना होता है, एक बार उसमें x बराबर 1 रखिए, एक बार -1 रख के चेक करिए। जहां पर 0 हो जाएगा उस 0 होने पर वह गुणनखंड बन जाता है और फिर उसका हम भाग कर देते हैं बहुपद में। जो भागफल आता है उसका हमें गुणनखंड कर देना होता है। अगर गुणनखंड हो जाएगा तो हम गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड पॉसिबल नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं करते हैं। आइए अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करता हूं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका लिखा हुआ है 18वां प्रश्न रहने वाला। लिखा है यदि x² प्लस px प्लस q तथा x² प्लस mx प्लस n का एक गुणनखंड x प्लस a है तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर n माइनस क्यू बटे m माइनस p आपको प्रूव करना है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ये मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए यहां पर चूंकि बात करने वाला हूं, चूंकि x + a दोनों
बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं इसलिए x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा। तो x बराबर माइनस ए दोनों बहुपदों में रखने पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे एक बहुपद जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू है। यहां से देखिए, यहां से जब आप बात करेंगे तो रख दीजिए या माइनस का ए स्क्वायर प्लस का पी मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस का क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस का पी ए प्लस का क्यू बराबर कितना होगा, 0। ये आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। मैं बात करने वाला हूं दूसरे बहुपद की, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा एन। यहां से बात करेंगे तो रख दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस का एम मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस एन बराबर 0, यानी ए स्क्वायर माइनस का एम ए प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कंडीशन नंबर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, आप समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। जब आप समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का पी ए प्लस का क्यू बराबर 0, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस का एम ए प्लस का एन बराबर 0। देखिए घटाएंगे, यहाँ जब आप घटाएंगे तो घटाने पर बात करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ माइनस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए एम ए माइनस का पी ए हो जाएगा प्लस का क्यू माइनस का एन बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहां से ए कॉमन लेंगे तो एम माइनस क्या हो जाएगा पी, एन को ट्रांसफर करिए तो एन हो जाएगा, क्यू को करेंगे तो माइनस का क्यू हो जाएगा। तो ए का जो मान आएगा वो एन माइनस क्यू बटे एम माइनस क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, राइट आंसर बनेगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो आपका ए बराबर एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 19 और 20 रहने वाला है। लिखा हुआ है आपके सामने, दोनों प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। देखिए निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये आपका अगला चैप्टर शुरू हो चुका है। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है वो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से था, बहुपद से था और आपकी संख्या पद्धति से था। अब आप हमारा जो आगे का चैप्टर जो है वो आपका शुरू हो चुका है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, x प्लस 2,4 बराबर है आपके किसके, 5, y माइनस 2 के बराबर है। देखिए दोनों जो बिंदु हैं वो आपके क्या है, बराबर है। तो आप देखिए तुलना कराएंगे, यहां हम बात करने वाले हैं तुलना से। देखिए जब आप तुलना कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान आपका आएगा 5 माइनस के 2, तो x का मान आपका कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से बात करने वाला हूं, 4 बराबर आपका y माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 हो जाएगा। 2 को जब आगे लाएंगे तो 4 प्लस 2 बराबर 22, यानी 6 बराबर 22, या 22 बराबर हम 6 लिख सकते हैं। तो देखिए जो आपका बिंदु बनेगा, जो आपका निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक आपसे पूछ रहा है x, y कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा तो 3, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब आप देखिए अगला प्रश्न जो है आपका वो पूछ रहा है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए मैं पहले बात करने वाला हूं आपसे, यहाँ पर थोड़ा चिन्ह प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे इस तरीके से। देखिए ये आपका क्या होता है, चतुर्थांश होता है। यहाँ पर देखिए आपका ये बिंदु जो होता है वो आपका मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका x डैश होता है, ये y होता है, ये आपका y डैश होता है। देखिए ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं। जब दोनों संख्याएं प्लस की होंगी तो वो आपका फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होगा। देखिए बात करने वाला हूं, यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का होता है, ये आपका सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। यहाँ अगर माइनस माइनस की बात होगी तो ये आपका क्या होगा, थर्ड होगा। और अगर आपकी क्या प्लस और माइनस की बात होगी तो आपका ये क्या होगा,
फोर्थ में होगा। कहां होगा? फोर्थ में होगा। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं इस पहले पॉइंट की। देखिए दोनों संख्याएं आपकी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रथम चतुर्थांश होगा। क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश होगा। मैं बात करने वाला हूं इस नंबर की। देखिए तो -2, -3 दोनों के दोनों नंबर आपके निगेटिव हैं। तो ये आपका कहां पहुंच जाएगा? तृतीय में होगा। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में बन जाएगा। उसके बाद बात करने वाला हूं -3, 8 की। देखिए -3, 8 माइनस कॉमा प्लस है। देखिए क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश होगा। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश बन जाएगा। उसके बाद में बात करने वाला हूं 8, -5 यानी प्लस कॉमा माइनस है। प्लस कॉमा माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी चतुर्थांश ये रहेगा आपका। आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं। देखिए बात करता हूं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है वो आपका 21वां प्रश्न रहने वाला। लिखा हुआ है रेखा x + y = 5 का आलेख खींचना है। देखिए मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर रेखा की। तो आपके सामने रेखा बनी हुई है। क्या? x + y बराबर कितनी है? 5 है। ये नंबर आपका 1 रहने वाला है। देखिए सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या होता है? बिंदु निकालने पड़ते हैं कि बिंदु आपके कितने रहने वाले हैं। तो देखिए पहले हम बिंदु की बात करेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? पहले सबसे पहले आप जब x = 0 यानी इसमें आप x का मान रखेंगे तो देखिए y का मान कितना आ जाएगा। देखिए जब x का मान आप 0 रखेंगे तो 0 प्लस आपका y हो जाएगा इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए आपका एक बिंदु बन जाएगा। बिंदु जो आपका बन जाएगा वो उसे मैं a नाम देता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा? 0, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, 5 हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं क्या? सबसे पहली कंडीशन आपकी ये थी। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं दूसरी कंडीशन की। जब y = 0 होगा तब कितना हो जाएगा? देखिए रख देंगे तो यहां हो जाएगा x + 0 = 5 यानी x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी एक बिंदु आपका यहां से बनेगा। एक बिंदु आपका ये बन जाएगा। बिंदु में b नाम देता हूं इसको। देखिए ये हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है वो बिंदु बन गया। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, एक चतुर्थांश का निर्माण करते हैं। देखिए ये है इस तरीके से। ये आपका रहने वाला, ये आपका y डैश x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। ये आपका यहाँ जानते हैं मूल बिंदु होता है। इसको हम 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नंबर्स की। आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आप इस साइड भी लिख सकते हैं। तो आपका जो पहला बिंदु रहने वाला है वो 0,5 रहने वाला है। एक्स अक्ष पर आप एक्स अक्ष जो आपका एक्स अक्ष है, एक्स का मान है वो आपका 0 है और y का मान कितना है? 5 है। तो आपका ये y अक्ष पर स्थित होगा बिंदु, यानी आपका ये रहने वाला है, ये आपका बिंदु हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूं बिंदु B की। तो बिंदु आपका B जो है वो आपका 5,0 है, यानी x का मान आपका 5 रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5,0 हो जाएगा। देखिए आप पटरी की सहायता से इसे मिला देंगे यहाँ से। तो देखिए ये आपका मिल जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपका होने वाला है। इस रेखा का जो नाम है वो आपका x + y बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बिंदु आपका क्या है? B रहने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। आप इस प्रकार से दर्शाएंगे इस रेखा को। देखिए ये डायग्राम आपका बनने वाला है इस प्रश्न में। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न की। आइए उसको देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 रहने वाला है। ये आपका एंगल से आपका क्वेश्चन है। एक कोण अपने पूरक से 20 अंश कम है। एक कोण है जो अपने पूरक से 20 अंश कम है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं मान लेता हूं क्या? माना अभीष्ट कोण जो है वो आपका क्या है? x है। कोट पूरक कोण की बात करें, कोट पूरक या पूरक की बात करें, पूरक कोण की बात करें, तो आप जानते हैं दो कोट पूरक कोणों का योग जो होता है वो आपका कितना होता है? 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। तो
तो आपका ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार की बात करने वाला हूं, क्या कह रहा है कि जो कोण है, जो एक कोण अपने कोट पूरक कोण से 20 कम है, तो x का मान जो हो जाएगा वो 90 माइनस एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 90 माइनस एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये x आगे ले आइएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, ये यहाँ घटा देंगे तो आपका 70 बच जाएगा। तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो 70 बटे कितना हो जाएगा 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अभीष्ट कोण जो निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 35 अंश हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपका एग्जाम में बन सकता है। एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक सबसे छोटे कोण का 2 गुना, दूसरा सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले यहां पर मान लेता हूं, क्या माना सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, कोण C बराबर आपका क्या है x है। मैं मान लेता हूं कोण C बराबर क्या है x रहने वाला है। मैं बात करने वाला हूं सबसे छोटे कोण का। अब मैं बात करने वाला हूं यहां से, देखिए पहले कोण की, पहले कोण की अगर हम बात करें तो कोण A की बात करने वाले हैं, तो ये आपका कितना है सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, यानी 2 मल्टीप्लाई C हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। दूसरे कोण की अगर हम बात करें, दूसरे कोण की, दूसरा कोण या दूसरे कोण की, तो दूसरा कोण आपका क्या बन जाएगा, कोण B की बात करेंगे तो छोटे कोण का कितना है 3 गुना है, तो 3 गुना C हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब आप जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान जो होता है वो आपका 180 अंश होता है। यहां पर आप रख दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस आपका x हो जाएगा इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। जब आप यहां रखेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6x हो जाएगा इक्वल टू में 180 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान जब आप रखेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 6 3 18, कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं सभी कोण की, तो कोण A बराबर आप जानते हैं कितना है 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कोण B की अगर बात करोगे तो ये आपका 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। कोण C की बात करोगे तो ये आपका x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो बनेगा 60 90 और 30 रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करता हूं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये बनता है और ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम से पूछा भी गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। AOB एक सरल रेखा है, या हम इसको यहां पर ऋजु रेखा भी बोल सकते हैं, आपकी इसे मैं ऋजु रेखा भी बोल सकता हूं, सरल रेखा को। देखिए यहां पर आपके सामने कंडीशन गिवन दैट है क्या, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। w प्लस जेड है। देखिए अब यहां पर देखिए 4 कोण बन रहे हैं, इन चारों कोणों का योग आप जानेंगे तो एक 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। तो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, देखिए यह लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर आपका कितना होना चाहिए 360 अंश हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां कंडीशन क्या है, यहां पर x प्लस वाई बराबर क्या है w प्लस जेड है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे x प्लस वाई को पुटअप कर देंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, ये आपका 360 हो जाएगा। देखिए यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 जब कॉमन मिलेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का मान निकालेंगे
तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 360/2, यानी x प्लस वाई का मान आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई यानी x प्लस वाई की अगर बात करोगे तो 180 और 180 एंगल जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः रेखा AOB एक ऋजु रेखा है, एक ऋजु रेखा है या एक सरल रेखा है, ये हम कह सकते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ये आप इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका 25वां प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 रहने वाला है। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक त्रिभुज के 3 कोणों में 1:2:3 का अनुपात है। तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। देखिए, आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप लोग एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। अब देखिए, आप जब अगली क्लास में पहुंचेंगे, क्लास 10th में, तो हम आपके लिए कोर्स शुरू करेंगे, एक नया बैच शुरू करेंगे, अपना ऑनलाइन बैच रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैप्टर वाइज जो होगी वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इस बार जो हमने पेपर सॉल्व कराया था, जो हमने अपने 6 मॉडल पेपर्स रखे थे, जिसमें आप देख सकते हैं 4 मॉडल पेपर्स की जो है वीडियो बनी हुई है। आप वहां देख सकते हैं अधिकतर क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे वो हमारे इसी कंटेंट से आए थे। आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस को, अपने पेपर की तैयारी को करते रहिए। हम आपके फिजिक्स का जो सेक्शन होगा, जो साइंस में फिजिक्स का जो चैप्टर रहेगा, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे, हम उन पर भी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो भी रहेंगे आपके फिजिक्स के, वो मैं आपको कराने वाला हूं। आप वहां पर बने रहिएगा, यहां पर आप देखते रहिएगा, अपने मित्रों को जोड़िएगा, तो लगातार आपको इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। लगातार आपको यहां पर कंटेंट मिलता रहेगा। देखिए, आपको अगर पीडीएफ के लिए चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और वहां पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितनी भी पीडीएफ्स होगी वो वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं अपने इस सेक्शन पर। इस प्रश्न पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के 3 कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले मान लेता हूं, क्या यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उन 3 कोणों में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं कोण ए की, तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा। कोण बी की अगर बात करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। कोण सी की अगर बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आप जानते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर होता है कितना, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिए, ये x प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा, बराबर में आपका 180 हो जाएगा। ये आप जोड़ेंगे तो आपका 6x इक्वल टू 180 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 180 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो x का मान 30 अंश आएगा। कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। अब इस x के मान को आप ए, बी और सी में रख दीजिए, आपके एंगल पता चल जाएंगे। तो कोण ए का मान आपका कितना हो गया, 30 अंश हो गया। कोण बी की बात करेंगे तो 2 × 30 यानी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कोण सी की बात करेंगे तो 3 × 30 यानी आपका 90 अंश हो जाएगा। ये इस प्रश्न के क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। आइए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला, इस वीडियो का ये आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है।
तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते आइए देखते हैं। लिखा हुआ है चित्र में रेखाएं एल और एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि x बराबर आपको 30 अंश दिया है तो आपको बाई जेड तथा u का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करने वाला हूं। यहां देखिए आपको x बराबर आपको कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिएगा मैं बात करता हूं क्या, चूंकि कोण z जो हो जाएगा वो आपका कोण x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो कोण z बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। इसे मैं बात कर रहा हूं शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये आपका बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या यूं कहें सम्मुख कोण से ये आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्या, देखिए इसलिए यहां पर ये हो गया आपका। अब मैं बात करता हूं क्या, देखिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं चूंकि क्या x y z क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर हम बात करें अगर, देखिए तो ये दोनों मान आपके निकल आए। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले, देखिए x प्लस वाई की। x प्लस वाई की अगर आप बात करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। x का मान आपको दिया गया है कितना, 30 अंश दिया है, प्लस y बराबर आपको 180 रख देना है। तो ये देखिए y का मान जो आ जाएगा वो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी ये आपका कितना बच जाएगा, 150 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 150 अंश बच जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपसे u के मान की। देखिए आपको यहां पर z का मिल गया, y का मिल गया। अब आप u की बात करेंगे तो देखिए अभी हमने इस रेखा को लिया, अब आप इस रेखा को यहां बात कर सकते इस तरीके से। तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस u बराबर आपका 180, ये भी हो जाएगा। देखिए यहां पर आप x का मान रख दीजिए 30 अंश, तो u का मान आपको पता चल जाएगा। तो u का मान कितना आएगा, 180। तो u बराबर आपका हो जाएगा क्या, 180 माइनस 30। देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, 150 अंश, ये भी हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आज आपके लिए थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को लगातार एक बार प्रैक्टिस में लाइए, एक बार इन्हें प्रयास करिएगा, एक बार पुनः इनका रिवीजन करिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना हो सके आप रिवीजन करिए, आप मैथ में मजबूत होते चले जाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, आगे जितने भी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपका मेंसुरेशन सेक्शन से रहेगा, यानी क्षेत्रमिति से रहेगा। उस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।